हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के पीआर प्रोसेसेस के बारे में कि वो कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप यूके में सेटल डाउन हो सकते हो। भाई आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है पीआर से रिलेटेड। तो भाई आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप पीआर ले सकते हैं और कौन सा फास्टेस्ट रूट है जिसके थ्रू आप पीआर ले सकते हैं और आपका स्टडी का क्या रोल रहता है आपकी पीआर में। तो भाई जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रिसेंटली आए हैं या जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या जो न्यू आना चाहते हैं, तो हर किसी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि भाई हर कोई जब किसी कंट्री में मूव होता है तो पहले सबसे पहला उसका टारगेट होता है कि वो यहाँ पे सेटल डाउन हो पाए क्योंकि किसी भी वे से आप पैसा तो यहाँ पे बनाते ही हो, बट अगर आपको सेटलमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपके लिए लाइफ बहुत ही इजी हो जाती है। तो भाई इस वीडियो में हम पीआर से रिलेटेड बात करते हैं। तो भाई चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो कर लेते हैं शुरू। जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं जो फास्टेस्ट रूट है पीआर लेने का यहाँ पे। तो भाई अगर आप फास्टेस्ट रूट की बात करें तो उसमें आपको 3 ईयर में पीआर हो जाती है और वो है सेल्फ स्पॉन्सर रूट। अगर आप कोई भी यहाँ पे बिजनेस सेटअप करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं तो आपको 3 ईयर में पीआर हो जाते हैं। आप डायरेक्ट आईएलआर पे आ जाते हैं उसके बाद, और आईएलआर के 1 साल बाद आपको पीआर हो जाती है। तो मतलब अगर आप आईएलआर पे आ जाते हैं तो आपका सेटलमेंट स्टेटस हो जाता है। उसके बाद पीआर सिटीजनशिप तो इजी होती है, आप कभी भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा टास्क होता है आईएलआर लेने का। तो भाई अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर होते हो या आप अपना कोई इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे, जैसे कुछ किसी चीज़ में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उसके पार्टनरशिप में कर लेते हो तो आपको सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा मिल जाता है और आप उसके थ्रू 3 ईयर में यहाँ पे सेटल हो जाते हो। ये इजीएस्ट रूट तो है भाई, बट इसमें 2 बिगेस्ट डिफिकल्टियाँ। एक तो आपको सही गाइडेंस मिलने की जो आज के टाइम में बहुत कम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इसमें फंसते हुए। तो भाई आप ट्राई कीजिए आपके पास एक जेन्युइन गाइड करने वाला बंदा हो जो आपको गाइड कर पाए। और सेकंड, आपका बिजनेस आइडिया वो ऐसा होना चाहिए जो प्रॉफिट भी जनरेट करे क्योंकि भाई आपको कोई बिजनेस रन करना है तो ऑब्वियसली आप उसमें पैसे डालोगे तो आपको अगर प्रॉफिट नहीं निकल रहा तो वो वेस्ट है। तो अगर आप सेटल होने के लिए सेल्फ स्पॉन्सर रूट देख रहे हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाइए, उसके किसी ऐसे पर्सन के पास जाइए जिसको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है ताकि वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड कर पाए और आप एक कंप्लीट जो इस पाथ को कर पाएं और उसके बाद आप अपना आईएलआर ले पाएं। उसके बाद तो बहुत इजी हो जाता है आगे सेटल होने का। तो वही जो सेकंड रूट है वो होता है आपका, जैसे आप कहीं से स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो उसमें आपका स्टडी का भी बहुत रोल रहता है भाई। इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत यार 80 to 90% लोगों की ऐसी ऐसी यहाँ पे एडवाइस मिलती है लोगों को कि स्टडी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा, वैसे भी आपको लेबर जॉब्स ही करनी है, ये है वो है। तो मुझे भी ऐसी ही मिली थी एडवाइस। तो आप किसी की एडवाइस को फॉलो मत कीजिए, आप अपनी स्टडी सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं या तो ट्राई कीजिए आप उसमें ही एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं और वहां पे आपको स्पॉन्सर हो जाए। नहीं तो आप अपनी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जॉब ढूंढिए। अगर आपका उसमें 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको आराम से जो स्पॉन्सर है वो मिल जाती है। क्योंकि भाई स्पॉन्सर का ऐसा है, अगर आप किसी एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर है जो उसके लिए वर्थ इट हो, आप उसका काम अच्छे से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आज के टाइम में हर किसी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होते हैं जो अच्छी कंपनीज हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर देती हैं। और वो रूट रहता है 5 ईयर का। अगर आप 5 साल उस रूट पे निकाल लेते हैं जो स्पॉन्सर रूट होता है, उसके बाद आप आईएलआर के लिए एलिजिबल हैं। आईएलआर के बाद आपको पीआर हो जाती है। तो भाई ये भी एक अच्छा रूट है। बस इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी यही आती है कि या तो आप जहाँ पे एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो कंपनी अच्छी है और आप उस पर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएं और उनको लगे कि हाँ आपको स्पॉन्सरशिप देना वर्थ इट है तो वो आपको दे देंगे, या आप अपने स्टडी जो आपने करी है उसमें ट्राई कीजिए स्पॉन्सरशिप का। अगर आप एक अच्छा सीवी बनाते हैं, अच्छे इंटरव्यूज देते हैं तो डेफिनेटली अगर आपको अच्छी नॉलेज है आपको जॉब मिल जाएगी स्पॉन्सरशिप पे, और उसके बाद आप 5 साल बाद आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई जो थर्ड रूट है वो होता है यहाँ पे बेबी के थ्रू जो अपना पीआर लेते हैं
वो भी एक अच्छा रूट है भाई, बट बहुत लंबा है। तो अभी रिसेंटली वो 7 ईयर का कर दिया था, अभी अगेन बोल रहे हैं कि वो 5 ईयर का हो जाएगा। बट 5 ईयर में आपको मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे आए और आपने बेबी कर लिया, बट उसके लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन 5 साल में आप कहीं भी नहीं जा सकते, आप चाहे किसी भी स्टेटस पे हो। अगर आपने अपने बेबी का एक बार इंडियन पासपोर्ट बनवा दिया, या आप किसी और कंट्री से भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर आपने उनका पासपोर्ट अपनी बैक होम कंट्री का बना दिया उनको विजिट करवाने के लिए, तो याद रखिए आपका रूट सीधा 10 ईयर पे चला जाएगा, आपको पीआर नहीं होगी बेबी के बेस पे। अगर बेबी के बेस पे आपको पीआर लेनी है तो आपको उसको 5 साल यहाँ पे मतलब रखना पड़ता है, उसके बाद आप डायरेक्ट उसका पीआर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बेस पे आपको गार्डियन वीज़ा मिल जाता है, तो मतलब आपको एक सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद आपको आगे परेशानी नहीं होती, मतलब आपको फुल टाइम राइट्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। हाँ ये है, आपको थोड़ा टाइम लगता है वीज़ा मिलने में जो पेरेंट्स होते हैं, बट आपको भी मिल जाता है अगर आपका बेबी यहाँ पे मतलब 5 साल बाद सेटल हो जाता है। तो जो लास्ट बट नॉट लीस्ट रूट है भाई, वो है 10 ईयर का डायरेक्ट रूट, जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, और इसीलिए आपको मैक्सिमम एडवाइस भी इसी के लिए मिलती है। क्योंकि जो पुराने लोग हमारे यार मैक्सिमम जो हरियाणा और पंजाब से आ रखे हैं वो इन्हीं रूटों पे हैं। वो यहाँ आते हैं, इलीगल हो जाते हैं, अपना असाइलम डाल लेता है, कोई 10 साल के लिए वेट करता है, 10 साल बाद उनको यहाँ पे जो वो है पेपर वगैरह मिल जाते हैं, कईयों को 10 साल से ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो 10 ये आपका एक इलीगल रूट होता है, मतलब एक ऑन एन एवरेज 10 साल तो लगते हैं आपको। ये बोलते हैं अगर आप किसी भी कंट्री से यहाँ पे इलीगल आके रह रहे हो और आप 10 साल सक्सेसफुली यहाँ पे रह लेते हो, तो आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस नहीं है तो आपको 10 ईयर के बाद यहाँ पे सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है। बट यार 10 ईयर बहुत लंबा टाइम होता है अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आप पीआर का कोई भी रूट लो आपको ज़रूर लेना चाहिए, चाहे आप सेटलमेंट रूट लो, टेम्परेरी रूट, कुछ भी हो, क्योंकि आपके पास बैक होम जाने का ऑप्शन रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि कोई भी नहीं जानता फैमिली में कब क्या हो जाए। अगर आपके पास सेटलमेंट रूट होता है कोई, तो आप जाके वापस उनसे मिल के आ सकते हैं। तो ये कुछ पीआर के रूट से जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो कमेंट में आप कौन सा रूट प्रेफर करोगे इसके लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जिनको भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए इन रूट से रिलेटेड, या आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने नीचे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज़।